अर्चना चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नंगल की शिवालिक एवेन्यू में रहने और नंगल की मशहूर औद्योगिक इकाई प्राइमो केमिकल में बतौर जूनियर इंजीनियर के तौर पर सेवाएं देने वाले शक्ति चरण की बेटी कृतिका का चयन एयरफोर्स में होने से परिवार में हर्ष की लहर पाई जा रही है और पूरा परिवार अपनी होनहार बेटी पर गर्व महसूस कर रहा है। नया नंगल के कैप्टन अमोल कालिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जमा 2 तक की शिक्षा ग्रहण करने वाली कृतिका का प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे माई भागो आर्मड फोर्स इंस्टीट्यूट मोहाली के लिए सिलेक्शन हो गया था, जहां एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और खास बात यह भी है कि इस इंस्टीट्यूट में कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती और माई भागो इंस्टीट्यूट का MCM DAV कॉलेज से समझौता होने के कारण यहीं से कृतिका ने BSc नॉन मेडिकल की शिक्षा पूरी की। कृतिका ने कहा कि जहां तक पहुंचने में मेरे माता पिता भाई और टीचरों का बहुत योगदान रहा। कृतिका ने कहा कि अब उसकी ट्रेनिंग एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में होगी। कृतिका ने कहा कि अगर बच्चे में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उसे अपने शहर से दूर भेजने में भी माता पिता को कुछ संकोच नहीं करना चाहिए। कृतिका ने कहा कि पंजाब से 3 लड़कियों का चयन एयरफोर्स के लिए हुआ है और हम तीनों लड़कियां माई भागो इंस्टीट्यूट से ही हैं। कृतिका ने कहा कि एयरफोर्स की सिलेक्शन के लिए पहले लिखित टेस्ट होता है, उससे जिसे FCAT कहते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू होती है। उसे क्लियर करने के उपरांत ही मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते कृतिका ने, पहले जय सुने। कृति बहुत बहुत मुबारक तेनों, तू एयरफोर्स वास्ते चयन तेरा हो चुकिया, कितना महसूस करती हूँ पहले तो ये दसो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में। हार्ड वर्क थी मेरी भी, मेरे टीचर्स की भी, मेरे पेरेंट्स की भी। तो आज जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं, वो भी जीत गए हैं साथ में, उनकी मेहनत भी सफल हुई है। कृति कहाँ से शिक्षा शुरू की थी आपने? हाँ जी, तो मेरी शिक्षा शुरू हुई थी नंगल में ही। मैं कैप्टन अमोल कालिया स्कूल में पढ़ी हूँ 12th तक। एंड उसके बाद फिर मेरा माई भागो FPI में सिलेक्शन हो गया था, जहाँ पर कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है। इट इज़ आर्म्ड फोर्स प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपरेशन कराई जाती है प्रॉपरली। पंजाब सरकार के द्वारा रन होता है ये इंस्टीट्यूट। एंड इसमें हमारी फ़ीस भी कुछ नहीं होती है, बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ फ्री होता है, बस कॉलेज की फ़ीस देनी होती है। एंड कॉलेज फिर हम MCM DAV के साथ माई भागो का टाई अप है, वहाँ से मैंने BSc करी है नॉन मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, वहाँ की पढ़ाई। तो परिवार का सहयोग कैसा रहा? परिवार का बहुत सहयोग था मेरे साथ। BSc कंप्लीट होने के बाद भी मेरे रिटर्न क्लियर हो गए थे, बट मेरी SSB क्वालिफाई नहीं हुई थी कई बार। तो उसके बाद जब मेरा वहाँ पे कंप्लीट हो गया था 3 इयर्स का कोर्स, जब मैं वहाँ से पास आउट हो गई थी माई भागो से, तो मैं घर पे ही थी। मैं घर पे ही ड्रॉप लेके बैठी हुई थी 2 साल। तब मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हर बार जब भी मैं SSB से कई बार नहीं सफल होके आती थी, तब मेरे घर वाले कहते थे तेरा तो हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। तो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा करने के लिए। तो कहाँ ट्रेनिंग होगी अब? ओके, अब मेरी ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में होगी। तो जैसे मैंने आपके पापा से पूछा ना, हाँ जी, कि कई लोग बच्चों को बाहर नहीं भेजते, तो आपके पिता बहुत भावुक हो गए थे। हाँ जी। आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि लोग वाकई में नहीं भेजते अपनी बेटी को इतनी दूर, कई लोग ऐसे हैं। तो मेरा कहना यही है कि बेटियां क्या, कोई भी बच्चा घर का हो, अगर उसका मन हो एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने के लिए, तो हमें ज़रूर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्योंकि एक जगह पे रह के कई बार हम वो लेसन्स नहीं सीखते जो हम कई बार बाहर जाके सीखते हैं। स्पेशली जब हम कोई नई जगह पे जाते हैं, हमें रहना सहना आ जाता है कि कैसे लोगों के बीच में जेलअप होना है, हमारी सोशल क्वालिटीज़ अच्छी हो जाती हैं, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, उतने ही लिमिटेड पैसों में अपना गुजारा कैसे करना है दूसरे शहर में। तो मेरे हिसाब से हर किसी को ये छोटी सोच छोड़नी चाहिए और अपने बच्चों को बढ़ने का एक मौका देना चाहिए, ताकि आगे जाके समाज में वो भी ग्रो कर पाएँ और वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी पाएँ। तो काफ़ी कड़ी पढ़ाई होगी, सख्त पढ़ाई होगी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत इजी थी, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत टफ है। हमारे जैसे ही कई बच्चे क्लियर करते हैं हर साल, और मेरा भी हुआ है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, हमारे जैसे और भी कर सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ी में भी और भी जो बच्चे हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। तो पूरे पंजाब में आप 3 लड़कियाँ थी? हाँ जी, पूरे पंजाब में हम माई भागो में से ही तीनों हैं, और हम तीनों ही माई भागो FPI ही से ही पढ़े हुए हैं। तो हाँ जी। तो कैसे पता चला आपको? हाँ जी, तो जो एयरफोर्स की सिलेक्शन होती है उसके लिए पहले एक रिटन टेस्ट होता है।
जिसको एफ-कैट सीडेक कंडक्ट करती है, उसको एफ-कैट कहते हैं। तो एफ-कैट का रिटन टेस्ट देते हैं हम, उसके रिटन टेस्ट के बाद हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की कॉल आती है, तो इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है, उसके बाद फिर हमारा मेडिकल होता है। एंड देन जो मेडिकल होता है हमारा, उसके बाद अगर मेडिकल क्लियर हो जाए तो उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, और वो होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट कि आप पूरे भारत में कौन से रैंक पे हो। वो ऑर्डर ऑफ मेरिट आने के बाद एक फाइनल मेरिट आती है जिसमें कि बताया जाता है कि हाँ आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो जो इंटरव्यू आपके लिए ली गई थी, हाँ जी। उसमें बहुत टफ सवाल थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरव्यू में टफ सवाल थे। इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। स्पेशली अगर बात करूँ मैं, जो डिफेंस सर्विसेज का इंटरव्यू है वो एक बहुत पर्सनैलिटी का टेस्ट है। वो आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं, वो आपको जानने की कोशिश करते हैं, और अगर आप उनके पैरामीटर्स में, उनके जो रखे हुए उन्होंने जो एक बेसिक पैरामीटर्स रखे हैं उस पर खरे उतरते हैं तो वो आपका सिलेक्शन कर लेते हैं। क्यों चुना आपने एयरफोर्स को ही? हाँ जी, तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो जब मेरे पेरेंट्स ने बोला जेई का फॉर्म भर दो कि इंजीनियरिंग के लिए एज अ बैकअप, तो मैंने वो भी नहीं ढंग से करा कि भाई मुझे नहीं करना है, मुझे तो कुछ डिफरेंट ही करना है। तो मेरी मम्मा है, जो उनकी एक फ्रेंड है, वो एयरफोर्स में ही थी उस टाइम पे, तो मम्मा ने मुझे फ़ोटो दिखाई थी उनकी। तो जब मैंने उनकी फ़ोटो देखी तो मैं बहुत मोटिवेट हो गई। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे डिफेंस सर्विसेज ही चूज़ करना है, एंड इवेंचुअली फिर मैं इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गई। इसके बाद फिर किस तरह फिर सिलेक्शन हुई है? एयरफोर्स में आप जाओगे किस ओहदे, जिस पद पे आप बोल सकते हैं? अच्छा, तो अभी पहले हमारी 1 साल की ट्रेनिंग होगी इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में, एंड उसके बाद फिर हमारा एज अ फ्लाइंग ऑफिसर इंडक्शन हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। उधर कृतिका के पिता अपनी होनहार बेटी की इस उपलब्धि से भावुक हो गए और कहा कि बेटियां माता पिता का मान सम्मान होती हैं और उन्हें अधिक से अधिक पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी एनडीए की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कृतिका ने माई भागो आर्मर्ड फोर्स इंस्टीट्यूट मोहाली में टेस्ट दिया था और आगे की पढ़ाई एमसीएम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से बीएससी नॉन मेडिकल की पूरी की है और माई भागो वालों ने ही इसे सीडीएम और एफ-कैट की ट्रेनिंग दी है। उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है कि यहाँ कोई खर्च नहीं होता। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते भावुक हुए कृतिका के पिता शक्ति शरण ने, आप खुद ही सुने। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। मेरा नाम शक्ति शरण सिंह है। शक्ति शरण जी, बहुत बहुत मुबारਕਾਂ, थोड़ी बेटी एयरफोर्स च ਇਹਦਾ ਚयन ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ +2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਐਮਸੀਐਮ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਸੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਐਮਸੀਐਮ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੀਡੀਐਸ ਔਰ ਐਫਕੈਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਡੀਐਸ ਔਰ ਐਫਕੈਟ ਦੀ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਚਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਗੋਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ। ਸਰ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਬੇਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਾਡਾ, ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, मेरी माता जी हैं, बस मेरे 2 ब्रदर हैं, वो भी सेटल्ड हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहे सिटी हलचल। धन्यवाद। सैनी इलेक्ट्रॉनिक, नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग, गांव ब्रह्मपुर। यहां आपको मिलेंगे एलजी और सैमसंग कंपनी के फ्रिज, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा स्लीप वेल के गद्दे और क्रॉकरी का सामान भी, वह भी नए नए डिजाइनों और बाजार से सस्ते दाम पर। तो देर किस बात की है, जल्द पहुंचे सैनी इलेक्ट्रॉनिक, गांव ब्रह्मपुर। हमारा फोन नंबर है 9876972127। संतोषगढ़ मेहतपुर रोड जिला ऊना में खुल गया है गणपति जिम एंड गणपति इंटरप्राइजेस। यहाँ आपको मिलेंगे फूड व प्रोटीन सप्लीमेंट, वो भी बाजार से काफी कम और थोक रेट पर। यहाँ बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को तैयार भी किया जाता है। तो जल्द पहुँचे गणपति जिम एंड गणपति इंटरप्राइजेस। हमारा फोन नंबर 8523000037। क्या आपका बच्चा मैथ और अंग्रेजी में कमज़ोर है? तो चिंता किस बात की है, हम हैं ना। हम आपके बच्चे को बहुत ही आसान और नए अंदाज में अंग्रेजी और मैथ में मजबूत कर देंगे, वह भी बहुत कम समय में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है शाइनिंग स्टार 12D इंडस्ट्री एरिया महतपुर, और संपर्क नंबर है 9418202500। Going to do sums mentally. Plus 6 plus 3 minus 7 plus 8 plus 5 plus 5 plus 6 plus 9 plus 8 plus 2 plus 4 plus 6 minus 1 minus 5 plus 9 plus 7 minus 5 plus 4 minus 6 plus 1 plus 6 plus 3 plus 5 plus 7 plus चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा, मार्केट नंगल। यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियाँ, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433। दूसरा 9878888858।
चोपड़ा सेविंग मशीन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे यहाँ पर सलून का सभी सामान मिलता है। हमारा पता शॉप नंबर 16 अड्डा मार्केट नंगल टाउनशिप डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। मोबाइल नंबर 9815482433 9878888858। क्या आप नजर अथवा धूप से बचने वाले चश्मे लगवाने की सोच रहे हैं, वो भी ब्रांडेड और बाजार से सस्ते दामों पर? तो सोच क्या रहे हैं, जल्द पहुंचे वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़, मुख्य मार्ग आजौली मोड़। यहाँ आपकी नजर ऑटोमेटिक मशीनों से जांच करने के उपरांत आपके चेहरे के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, वो भी चंद मिनटों में। और हाँ, नजर चेक करने की कोई फीस भी वसूल नहीं की जाती। हमारा फोन नंबर है 9915584190। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। टाटा रोड संतोषगढ़ जिला उन्ना में खुल गया है गणपति जिम एंड गणपति एंटरप्राइजेस, जहां आपको मिलेंगे फूड व प्रोटीन सप्लीमेंट, वो भी बाजार से काफी कम और थोक रेट पर। हमारे यहाँ बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को तैयार भी किया जाता है। तो जल्द पहुंचे गणपति जिम एंड गणपति एंटरप्राइजेस। हमारा फोन नंबर 8523000037 9816980537 8523000037 9816980537।